तो हर ग्रह की अपनी एक एनर्जी है। तो 9 नंबर है, मैथमेटिक्स इन्हीं से है, और 9 ग्रह हैं। तो हर नंबर का अपना एक ग्रह है जो उसको गवर्न करता है, रूल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज गवर्न बाय सन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर के जाने माने प्रोफेसर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर परमार सर। सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू चेतन, थैंक्स अ लॉट। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं अपने बारे में, कैसे आपने सारी चीज़ें स्टार्ट करी। किसी महान हस्ती ने कहा है चेतन, जी। व्हाट इज देयर इन द नेम, नाम में क्या रखा है। मेरा नाम तो आपने बता ही दिया। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं जबलपुर का रहने वाला हूं। मेरी एजुकेशन सेंट अलोयसियस से हुई और यहीं से मैंने ग्रेजुएशन अलोयसियस कॉलेज से किया। फिर एमबीए भी मेरा जबलपुर से ही हुआ। डॉक्टरेट मैंने मैनेजमेंट से, फिर मैंने भोपाल से डॉक्टरेट कंप्लीट की अपनी। फिर उसके बाद महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय से मैंने एडवांस ज्योतिष में डिप्लोमा किया, आचार्य के लिए एनरोल हुआ। फिर वाराणसी से फिर मैंने एडवांस न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों के लिए फिर ट्रेनिंग ली, और अभी आई एम प्रैक्टिसिंग एज एन एस्ट्रोलॉजर। आई एम टीचिंग एज अ प्रोफेसर फ्रॉम पास्ट 7 years इन द academics and working as a motivational speaker from many years. थैंक यू सर, ग्रेट अचीवमेंट्स हैं आपकी। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले तो जैसे आपने बताया आप एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का आपने जी। बहुत सारे रिसर्च भी करी है और आपने पढ़ा भी है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि बहुत सारी मिथ्स भी हैं इसमें, कि लाइक किसी की डेफिनेशन अलग है, किसी के मन में मतलब न्यूमरोलॉजी का अलग डेफिनेशन है, एस्ट्रोलॉजी की अलग है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस से क्या होती है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। देखिए, मिथ तो है, कई लोग ये समझते हैं एस्ट्रोलॉजर मतलब भविष्य बता देगा। जी। मेरा यहाँ फिलॉसफी थोड़ी अलग है। मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को एक बहुत बड़ा गाइडिंग फोर्स मानता हूँ। ये एक बहुत अच्छे गाइड है। देखिए, सबको अपनी डेस्टिनी पे पहुंचना है, सबका कोई ना कोई एक एम है। और एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी यदि भविष्य बता देते, तो ये मान के चलिए अगर हम किसी का भविष्य बता दें तो फिर हम में और भगवान में डिफरेंस क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है जानना कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी आपको आपकी लाइफ का पाथ बता देते हैं, एक गाइडेंस दे देते हैं, एक गाइड होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इट इज एन ओल्डेस्ट प्रोफेशन। और अगर इसके गाइडेंस को सही से हमने बिठा लिया, सही से हमने उसके गाइडेंस को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये मान के चलिए डेफिनेटली हम आज नहीं तो कल अपने डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंच सकते हैं। तो मेरा मानना है कि न्यूमरोलॉजी जो है वो एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत एडवांस पार्ट है और एक गाइडिंग फोर्स है, एक गाइडेंस है जिसको एक गाइडेंस की तरह लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही इजी तरीके से आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। अब जैसे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और यूट्यूब वगैरह में भी देखा है, क्योंकि आजकल ये सब ट्रेंड चल रहा है कि एस्ट्रोलॉजी में ये इस नंबर का ये यूज़ है, ये तो देखा जाए ओवरऑल कि एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों का बहुत फंडा है। तो आपके हिसाब से ग्रह का क्या फंडा है? ग्रह से या फिर नंबर से किसी का क्या जीवन बदल सकता है? क्या इफेक्ट पड़ सकता है उसके जीवन पे? देखिए, हर ग्रह की अपनी एक एनर्जी है। एस्ट्रोनॉमी में सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे ग्रह रिवॉल्व कर रहे हैं, सबका ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ तक कि मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी पे बहुत कुछ बेस्ड है। केपलर्स लॉ एस्ट्रोलॉजी की देन है। और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी यदि हम देखते हैं तो कुछ शास्त्र हैं, जैसे बृहद पराशर शास्त्र है। एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत हैं जिसको हम ज्योतिष सिद्धांत बोलते हैं। ज्योतिष के कुछ बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। तो हर ग्रह की अपनी एक एनर्जी है। तो 9 नंबर है, मैथमेटिक्स इन्हीं से है, और 9 ग्रह हैं। तो हर नंबर का अपना एक ग्रह है जो उसको गवर्न करता है, रूल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज गवर्न बाय सन। तो जो जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 पे फॉल होता है या जिनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 है, तो ये सन से रूल करते हैं। इनके ट्रेड्स में आपको अथॉरिटी दिखेगी, ये थोड़े से बॉन्ड किंग मिलेंगे आपको। इनमें एक अलग ही लेवल का सक्सेस को अचीव करने का एक एटीट्यूड रहता है। ये लोग अपने जीवन में बहुत अच्छी सक्सेस पाते भी हैं। धीरूभाई अंबानी साहब 1 पे फॉल होते हैं तो उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सक्सेस पाई। तो उसकी एनर्जी जो है वो सन की तरह वर्क ऑन करती है। राजा होते हैं। नंबर 2 मून, अगेन ठंडा है, शीतल है, मन का कारक है, शांत है। शाहरुख खान साहब का नंबर 2 है। अच्छे क्रिएटिव होते हैं, अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। कहीं ना कहीं अगर नेगेटिवली देखा जाए तो डिप्रेशन का भी कारक चंद्रमा है। माइंड को बहुत कुछ उथल पुथल जो माइंड में होती है चंद्रमा ला सकता है। पानी को रिप्रेजेंट करता है।
नंबर 3 की बात करें तो गुरु, गुरु मीन्स जुपिटर। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ग्रेविटी वाला प्लैनेट यदि है तो कोई गुरु है। गुरु। और ऐसे लोगों के अंदर आपको एक अलग ही लेवल की ग्रेविटी मिलेगी। ये जो जातक होते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ कहीं ना कहीं 3 से रिलेटेड है, तो 3 वाले जो है वो अलग ही संतत्व, अलग ही सात्विकता को डील करते हैं। अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, अच्छे गुरु बन सकते हैं, अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं। राजा महाराजा भी गुरुओं का आदेश मानते थे, गुरुओं से सलाह लेकर राजपाट चलाया करते थे और बहुत बेहतरीन राजपाट चलाया। चाणक्य के गुरु आपके चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य हुआ करते थे, तो चंद्रगुप्त उनसे ही सलाह लेके चाणक्य जैसा बताते थे वैसे राजपाट चलाता था। नंबर 4 पे आता है राहु। नेगेटिव है, असुर है, केवल हेड है, छाया ग्रह है। तो अपन देखिए राहु के कुछ ट्रेड्स हैं। कलयुग में आज की डेट में राहु बहुत प्रबल है जी। क्योंकि हेड है, तो ऐसे लोगों की तीव्र बुद्धि होती है जो राहु से डील करते हैं। बिजनेस में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, अच्छे मैनिपुलेटर होते हैं, तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस बात को लेकर सतर्क होना चाहिए कि राहु जितनी तेजी से ऊपर ले जाता है उतनी तेजी से नीचे भी लेकर आता है। तो राहु की एनर्जी को समझना होगा। राहु को पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेकर जाना बेस्ट। चालाक भी होता है। कह सकते हैं इल्यूजन का कारक है, जो नहीं एग्जिस्ट करता है। एआई राहु है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसको भी एग्जिस्टेंस में शो करना, ये राहु का काम। 5 पे आता है बुध। बुध जो है वो प्रिंस की उपाधि दी गई है, राजकुमार है, सूर्य के करीब मिलेगा। चार्ट में भी आप देखेंगे तो सूर्य के आसपास या सूर्य के साथ होता है। अगर सूर्य के साथ बैठ जाए तो बुधादित्य योग बना देता है, बहुत सक्सेस देता है, बिजनेस का कारक है। ऐसे लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन आता है इनका और बहुत अच्छे से अपनी बात रख पाते हैं, जो कि बिजनेस के लिए बहुत कारगर चीज है। और 5 जो नंबर है वो 1 से लेके 9 के बिल्कुल बीचों बीच आता है, तो ये बैलेंस का भी कारक है। ऐसे लोग माइंड से बहुत बैलेंस होते हैं, लाइफ बहुत बैलेंस होती है, लकी होते हैं, चंचल होते हैं, एक राजकुमार वाली जिंदगी जीते हैं जी। नंबर 6 पे आता है शुक्र। आप शुक्र को अगर देखें तो बहुत अच्छा प्लैनेट है। वेल्थ, लक, विमेन, आपके जीवन में आपकी जो धर्म पत्नी है वो मान के चलिए शुक्र है। अगर उसका सम्मान करते हैं तो आपका शुक्र बहुत अच्छा होता है। 6 का कारक शुक्र है। आप भोग विलास की बात करते हैं, उसका कारक शुक्र है। लग्जरी गाड़ियों का कारक शुक्र है। लग्जरी से रिलेटेड भी जितनी भी चीजें आती हैं सब शुक्र आता है। हीरा, सोशल मीडिया वगैरह, नेम फेम वगैरह, ये राहु के अंदर आता है। ये राहु के अंदर आता है, लेकिन फेम देने का काम भी शुक्र का है। शुक्र एक अच्छी अमाउंट ऑफ फेम दे देता है। फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग हैं उनका शुक्र कहीं ना कहीं अच्छा होता है, तो फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा करते हैं। तो शुक्र एक बहुत अच्छा प्लैनेट है, बहुत सौम्य प्लैनेट है, फेमिनाइन प्लैनेट है। 7 में आता है केतु, राहु का भाई है। अब हेड नहीं है, शरीर है, तो भाई उसके पास एक ही चीज है, दैट इज दिल। तो जिसके साथ दिल लगा लेता है पावर बढ़ा देता है। तो केतु का एलिमेंट है कि वो डिटैचमेंट का कारक है, इमोशंस का कारक है, दिल से सोचते हैं ऐसे लोग। इन लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके जैसा बिहेव करता है और उसकी पावर बढ़ा देता है। तो केतु जो है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का भी कारक है। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए भी देखा जाता है कि केतु के क्या एनर्जीज हैं। केतु जब आता है किसी के महादशा अंतरदशा में तो इसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। 8 मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि मेरा भी डेट ऑफ बर्थ 8 है। तो 8 शनि का कारक है। शनि मीन्स मनी, और शनि जो है वो डिले कराते हैं, स्ट्रगल कराते हैं, मेहनत कराते हैं, लेकिन सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में अनइमेजिनेबल लेवल ऑफ वेल्थ और अनइमेजिनेबल लेवल ऑफ सक्सेस देते हैं। शनै शनै, शनि मतलब शनै शनै ग्रो करना, शनै शनै बढ़ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ शनि को बहुत पेशेंस के साथ डील करना चाहिए। अच्छे कर्म करें, कर्म फलदाता है, अच्छे कर्मों का अच्छा रिवॉर्ड देते हैं। कर्म फलदाता है और अच्छा रिवॉर्ड देते हैं। आपके जो सेवक हैं उनका ध्यान रखें और बहुत पेशेंस के साथ जीवन में आगे बढ़ें, अच्छे कर्म करते जाएं। शनिदेव बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत अमाउंट ऑफ वेल्थ देते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका भी यदि डेट ऑफ बर्थ देखें तो 17 है, वो भी शनि से रूल करते हैं। अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो देखिए सेकंड फेज ऑफ लाइफ में उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा किया और अच्छा करते जा रहे हैं। 9 नंबर जो अंतिम है वो है मंगल, फायर एलिमेंट है, चलते फिरती आग का गोला। सलमान खान साहब 27, 9 नंबर। ऐसे लोग आर्मी में, पुलिस में, जहां एग्रेशन की बात आती है, जहां एक्शन की बात आती है, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की आग होती है, ऐसे लोग 9 नंबर होते हैं। इन लोग बहुत अच्छे जनरल बनते हैं, बहुत अच्छे कमांडर होते हैं।
और नवग्रहों में उसको कमांडर की पदवी दी गई है। तो अच्छा कमांड करते हैं, अच्छा लीड करते हैं। जैसे सूर्य अच्छा पॉलिटिशियन है, तो उनके अंडर में काम करने वाले जनरल, राजा के अंडर में काम करने वाला सेनापति तो 9 ही होगा। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपनी एग्रेशन, अपने ऐसे लोग गुस्सेल भी होते हैं, तो इन्हें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए, तो ये जीवन में बहुत सक्सेसफुल होगा। जी, चलिए बहुत ही इजी वे में आपने समझाया ग्रहों के बारे में, और आई होप सो कि आप सभी को भी ग्रहों के बारे में नॉलेज काफ़ी अच्छा मिला होगा सर के। तो अब सर, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा यूथ से रिलेटेड, क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल पॉडकास्ट हो गया या ऐसा कुछ भी चीज़ें ज़्यादातर यूथ देखना चाहते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हर कोई मतलब जानना चाहता है अपने करियर के बारे में, क्या कर सकता हूँ फ्यूचर में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें। तो क्या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी मतलब ऐसा देखा जाए तो यूथ के लिए या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए किस तरीके से कारगर साबित हो सकती है, उनके लिए क्या बेस्ट हो सकता है? देखिए, आप जब न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में से, मैं तो कहूंगा कि आप वहां भी भ्रमित ना हो, आप कोई एक शास्त्र पकड़े, जी जिस भी शास्त्र पे आपका बिलीफ है। सबसे पहला ही जो एलिमेंट है वो है बिलीफ। जी आप अपने अंदर एक बिलीफ रखिए, आप ईश्वर को जैसे बिलीव करते हैं। देखिए क्या होता है, जब हम बिलीफ लाते हैं कि हमको जीवन में कुछ करना है, तो वो धीरे धीरे कायनात उसके रास्ते खोलती जाती है। जी तो एस्ट्रोलॉजी उठाए या न्यूमरोलॉजी ले, उस शास्त्र में आपका कोई एक ग्रह है जो आपको रूल कर रहा है, उसके कोई एक ईष्ट है। सबसे पहले तो एनर्जी को चैनलाइज करें, आप अपने ईष्ट को पहचानें। जी उनके पास जब जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ पीस, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। जी करियर से रिलेटेड हर ग्रह का एक करियर पाथ है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर नंबर 1 है या सूर्य अच्छा है कुंडली के अंदर, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, छोटा हो चाहे बड़ा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन पावर बहुत अच्छा है। 3 है तो अच्छे टीचर बन सकते हैं। सैटर्न है, शनि है, तो बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं, बहुत अच्छे जज बन सकते हैं। तो देखिए ग्रह, हाँ जी, आपको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस ग्रह देते हैं। आपको यदि गाइडेंस लेना है, आप गाइडेंस देखते हुए उसका गाइडेंस को प्राप्त करके आप अपने जीवन में उस करियर में मिरेकल कर सकते हैं। अगर किसी का 9 नंबर है, उसमें यदि फायर एलिमेंट है, एक्शनेबल है, तो जरूर उसको आर्मी, एयरफोर्स या नेवी या पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। मंगल अच्छा है तो उसको वो जॉब सूट करेगा, उसके ग्रह उसको सपोर्ट करेंगे, उसके पर्सनालिटी उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के साथ बहुत अच्छा जस्टिफाई कर सकती है, जस्टिस करेगी। तो यूथ के लिए मैं यही कहूँगा, बी स्पिरिचुअल, अपना एक स्पिरिचुअल गॉड पहचानिए अपने ग्रहों को देखते हुए, और अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस को मन में रखते हुए अपने अंदर एक गाइडिंग फोर्स पैदा कीजिए। आपका जहाँ ग्रह आपके लिए अच्छा गाइडेंस दे रहा है, आप उसका गाइडेंस लेके आगे निश्चित ही सक्सेस मिलेगी। आजकल सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है कि हर कोई रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस, पॉडकास्ट, एंटरटेनमेंट चीज़ें हर कोई देख रहा है। इसका कुछ लोग ज़बरदस्ती देख रहे हैं, कुछ लोग मतलब कि एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, भाई उनको लग रहा है कि यार देखने से खुशी मिल रही है तो देख रहे हैं। और जो लोग ज़बरदस्ती देख रहे हैं तो उनका एक कारण है, आपको भी शायद पता होगा, स्ट्रेस। आपको भी लग रहा होगा कि हर कोई के मन में आजकल क्या है, स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं मेंटली क्या है, डिस्टर्ब है बंदा या कोई भी हो। तो इनके लिए क्या रेमेडीज हो सकती हैं कि जिससे वो अपना स्ट्रेस दूर कर सकें, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के टर्म्स में देखें या न्यूमरोलॉजी के टर्म्स में देखें, या जो भी अपनी रेमेडीज होती हैं, क्या आप वो रेमेडीज बताना चाहेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लेरिफाई करूँगा। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ा साइंस है जी जी, और लोग इस पे बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं अपने पूरी एस्ट्रोलॉजिकल फ्रेटर्निटी को इसके लिए शुभकामनाएं भी दूंगा। लेकिन मैं यहाँ मानता हूँ कि ये एक डॉक्टर के पास जाने जैसा प्रोफेशन। जब इंसान स्ट्रेस में होता है, मतलब वो किसी परेशानी से जूझ रहा है, तो ये आपके पास अगर कोई आपका जातक आता है तो वो कोई समस्या लेकर आता है, कुछ सवाल लेकर आता है। एक एस्ट्रोलॉजर का सबसे बड़ा धर्म ये होना चाहिए कि वो उसको सही गाइड करे, उसको अंधविश्वास की तरफ ना लेकर जाए। अगर उसको सही रेमेडी या सही रिलीफ मिल गया तो डेफिनेटली उसका फेथ भी बढ़ेगा, बिलीफ भी बढ़ेगा और लाइफ भी अच्छी होगी। जी बिल्कुल। तो मैं रेमेडी बहुत स्पिरिचुअल देता हूँ। मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करता कि आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। हाँ, रेमेडीज वर्क करती हैं। जब जातक आते हैं तो मैं उनको सजेशन देता हूँ, मगर सबसे पहला सजेशन, और मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू आपके व्यूअर से अपील भी करूंगा, आप स्पिरिचुअल रेमेडी पर जाएं। ग्रह में लग्न लॉर्ड होता है, आपकी राशि का एक लॉर्ड होता है, उस लॉर्ड का एक
कहना चाहिए उस ग्रह का एक पर्टिकुलर, कह सकते हैं एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट सुपीरियर लॉर्ड होता है। जैसे मान लीजिए मेरा यदि कुंभ लग्न है और सैटर्न मेरे गुरु हैं, तो उनका यदि लॉर्ड है तो वो हनुमान जी हैं। तो आपको अपने एनर्जी, तो एक ईश्वर को आप, एक अपने लॉर्ड को पहचानें और उसकी साधना करें, उसकी पूजा करें, उससे, उस लॉर्ड से, उस एनर्जी से आप बहुत हद तक अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। तो मेरी रेमेडी तो यही रहती है कि आप अपने लॉर्ड को पहचानें, अपनी सारी परेशानी स्ट्रेस अपने लॉर्ड के आके रख दें। देते तो जो प्रभु हैं वो आपको रास्ता दिखाते हैं और आपको डेफिनेटली उस रास्ते को, उस हर्डल को पार करने में मदद मिलती है। आपका रास्ता और आसान होता है, आप और अच्छे से अच्छा, उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट यील्ड कर पाते हैं लाइफ के लिए। दूसरी रेमेडी एक छोटी सी और है, दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हैं जी। तो किसी जरूरतमंद को आप दान करते हैं, आप दान के साथ साथ सम्मान से भी अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। आपके घर में ही देखिए बहुत सारे ग्रह हैं, पिता सूर्य है, माँ चंद्रमा है, भाई बहन बुध मंगल है, पत्नी शुक्र है, सेवक आपके शनि है, गार्ड आपका जनरल है तो गार्ड आपका मंगल है। तो इस तरह से आप मतलब ये मान के चलिए, आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ग्रह मिलेंगे। इनका सम्मान भी आपके ग्रहों को अच्छा करता है। कुछ अच्छा कर रहे हैं, चंद्रमा अच्छा करना है, माँ का आशीर्वाद दीजिए, चंद्रमा अच्छा होगा। सेवकों को खुश रखिए, शनि अच्छे होंगे। अच्छा, पत्नी खुश है मतलब शुक्र अच्छा है। शुक्र अच्छा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी गुरुओं का सम्मान करेंगे तो गुरु अच्छा है। गुरु अच्छा है। तो आपको कहीं ना कहीं आपके एक्शन से, आपके सम्मान से भी आप रेमेडी परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। आपके जो रेमेडीज है वो बहुत कारगर और यूजफुल लग रही है। डेफिनेटली। देसी स्टाइल में आपने बताया सारी चीजें, इस तरीके से आप ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में ये पूछना चाहता हूँ, क्या एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को अगर देखा जाए तो क्या हम इससे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टअप, मतलब जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, आपके कुंडली के लॉर्ड, आपकी कुंडली किसी एक प्लैनेट द्वारा ड्रिवन है और जी। उसके एक लॉर्ड। हम, स्पिरिचुअलिटी क्या है? इट्स अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हम मंदिर जाते हैं, हमें पॉजिटिव वाइब मिलती है, पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। हम कुछ अच्छा खुशी भरा काम करते हैं, सेरोटोनिन हमारा बढ़ता है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, हम बहुत खुश रहते हैं, तो हम पॉजिटिविटी फील करते हैं, हम पॉजिटिविटी देते हैं। नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं तो नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी डेफिनेटली आपको हेल्प करता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करने में। मेडिटेशन अपने अंदर की एनर्जी, अपने अंदर की ऊर्जा को संचालित करना है। स्पिरिचुअलिटी हमारे आजू बाजू की एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी में आप जल्द से जल्द अपना लॉर्ड पहचानें जी। और उनकी उपासना करें, उनसे जुड़े। अध्यात्म से आप वैसे ही जुड़ेंगे, और जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं तो आपको एक बहुत मेंटल पीस मिलता है, बहुत बैलेंस मिलता है, स्ट्रेस जैसी चीज़ आपके जीवन में कम हो जाती जी। है ना। प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि नाम जप करना चाहिए, उससे मन शांत रहता है, और ये सच भी है। जब ईश्वर का सानिध्य होता है तो मन शांत हो ही जाता है, जी। और जब मन शांत होता है तो रास्ते निकलते हैं, और जब रास्ते निकलते हैं तो जीवन सफल होता थैंक यू पर्व सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। दो लाइनें आप हमारे अगर व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। है। थैंक यू मिस्टर चेतन, आपने मुझे यहाँ बुलाया। आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं व्यूअर्स के लिए बस इतना कहना चाहूँगा कि जो भी जीवन में आप कार्य कर रहे हैं, आप उसमें निरंतरता से काम करते रहें। स्पिरिचुअल जर्नी यदि आप अपनी शुरू कर रहे हैं तो ईश्वर का नाम लेके एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी शुरू करें। जीवन में खूब तरक्की करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरे गुड विशेस हैं कि मुझे जो सुन रहे हैं, मैं उनको ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ खूब सक्सेस, खूब सारी खुशियाँ और खूब सारा प्यार, खूब सारा दुलार, खूब सारा सपोर्ट, और खूब सारी सक्सेस मिले, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत थैंक यू बहुत सो मच सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं ऐसी किसी न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। थैंक यू।